जिस पर हम बात करेंगे वो ईसीजी पेपर है। ठीक है, अब ये आप ईसीजी पेपर देख रहे हो, इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें ना आप देखोगे एक बड़ा बॉक्स होता है, ये मतलब ये नॉर्मल पीछे से इस तरह का नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक इसमें बड़ा बॉक्स होता है, फिर उस बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। जो बड़ा बॉक्स होता है उसमें 5 छोटे बॉक्स एक रो में आते हैं। ठीक है, 5 छोटे बॉक्स। और जो बड़ा बॉक्स होता है वो होता है 0.2 सेकेंड के बराबर। ठीक है, 0.2 सेकेंड के बराबर, 0.2 सेकेंड, या आप इसको कर लो 200 मिली सेकेंड। ठीक है, यानी 1000 मिली सेकेंड का तो 1 सेकेंड बनेगा, और जो 200 मिली सेकेंड का एक ये स्क्वायर बॉक्स है, यानी कि बड़ा वाला स्क्वायर अगर 5 होंगे तो वो 1 सेकेंड के बराबर होंगे। ठीक है, और जो इसके अंदर जो छोटे छोटे डब्बे हैं इस तरह के, ये देखें, ये जो बड़ा डब्बा है ये 0.2 सेकेंड या 200 मिली सेकेंड के बराबर है। ठीक है, और इसमें एक छोटा डब्बा है ये 0.04 सेकेंड के बराबर है, या फिर आप इसको 40 मिली सेकेंड का समझ लें। ठीक है, 40 मिली सेकेंड, यानी 5 डब्बे अगर होंगे तो ये बड़ा डब्बा बन जाएगा। 40 का ये है तो 5 अगर छोटे डब्बे होंगे तो 5 × 40 200 मिली सेकेंड का एक बड़ा डब्बा होता है। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। तो अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि जो अल्लाह भला करे आपके पास एक स्मॉल स्क्वायर है, ये बात लिखा हुआ भी है, 40 मिली सेकेंड के बराबर है, और एक जो लार्ज स्क्वायर है वो 200 मिली सेकेंड के बराबर है, तो आप इसको सिंपली ईसीजी पे नाम भी लिखा हुआ तो ये देख के आप हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। आप एक पीआर इंटरवल पकड़ें। पीआर इंटरवल क्या होता है? पीआर इंटरवल होता है जो कि पी वेव से लेके आर वेव तक होना। ठीक है, तो उसके दरमियान पीआर इंटरवल जो है उसको अगर आप देखें और उसके अंदर देखें कि कितने डब्बे आ रहे हैं। ठीक है, पीआर इंटरवल इज़ मेजर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी ये एक पीआर इंटरवल है। ठीक है, इसको पीआर इंटरवल कहते हैं। ठीक है, फिर एक होता है आर इंटरवल, यानी दोनों आर और दोनों आर के दरमियान फ़र्क। ठीक है, अगर आर इंटरवल के दरमियान आप डब्बे गिने तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका हार्ट रेट कितना है। तो यहाँ बड़े डब्बे गिने ज़रा, यहाँ पे बड़े डब्बे बन रहे, 1 बड़ा डब्बा, 2 बड़ा डब्बा, 3 बड़ा डब्बा, 4 बड़ा डब्बा, 5 बड़े डब्बे। 5 बड़े डब्बे तो 200 मिली सेकेंड का एक डब्बा है, तो ये तकरीबन 1 सेकेंड का गैप है दोनों के दरमियान। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट में ये 60 दफ़ा मतलब ये क्यूआरएस आएंगे। तो इसका मतलब है कि हार्ट रेट इस वक्त 60 चल रहा है, यानी जो ये क्यूआरएस होता है कम्प्लेक्स, ये एक ना वेंट्रिकुलर बीट के बराबर आपने इसको गिनना है। ठीक है, तो इसमें 5 डब्बों का फ़र्क है, तो यानी कि वो 5 बड़े डब्बे यानी 200 मिली सेकेंड के 5 ब्लॉक्स इसके अंदर आ रहे हैं, यानी 1 सेकेंड बनता है तकरीबन पूरा। 200 × 5 1000 मिली सेकेंड बन जाएंगे, तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का गैप है तो 1 मिनट में कितनी दफ़ा धड़केगा? ज़ाहिर बात है 60 दफ़ा ही धड़केगा। ठीक है, अगर हम सोच लें, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर एक क्यूआरएस था, यानी 4 डब्बों का फ़र्क था यहाँ तक, 1 2 3 4, 4 डब्बों का फ़र्क था, तो यानी 800 मिली सेकेंड का फ़र्क होगा। अगर 800 मिली सेकेंड का फ़र्क है तो हार्ट रेट मतलब आप उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि और कम हो जाएगा। इसको अगर हम हाफ़ कर लें तो और कम हो जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ आपको हिसाब किताब। ठीक है जी, तो यूँ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ट रेट कितना है। ठीक है, दूसरी बात पीआर इंटरवल, अब दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट ऑफ द पी वेव से लेकर ये पी वेव है, ये इसका स्टार्ट है, इससे लेकर स्टार्ट ऑफ द पी वेव से लेकर तो बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कम्प्लेक्स तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पीआर इंटरवल। नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है 120 से 220 मिली सेकेंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना है। पीआर इंटरवल 120 से 220 मिली सेकेंड का होता है। अभी हमने बात की कि छोटा स्क्वायर कितने सेकेंड के बराबर होता है? 40 मिली सेकेंड के बराबर। तो 120 मिली सेकेंड का मतलब यही है कि यानी कि 3 स्मॉल स्क्वायर्स का ये होता है। ये अगर आप मैं आपको दिखा सकूँ, 1 सेकेंड मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये देखें, 1 सेकेंड, ये देखें, ये पी वेव का स्टार्ट है, तो ये 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बे, और ये आर वेव शुरू हो रही है, तो पी आर इंटरवल बनता है 3 डब्बों का। तो 1 डब्बा 40 मिली सेकेंड का था, तो ये कितने का बन गया? ये बन गया, अल्लाह भला करे, ये देखें ना, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। ठीक है, तो 40 मिली सेकेंड का एक डब्बा, 120 मिली सेकेंड का।
तो हमने अभी बात किया पी आर इंटरवल नॉर्मल होता है 120 मिलीसेकंड से लेकर 220 मिलीसेकंड के दरमियान। 120 मिलीसेकंड तक छोटा हो जाएगा तब भी पंगा है, 220 मिलीसेकंड से बड़ा हो जाएगा तब भी पंगा है। वो पंगा क्या होता है वो बात की बात है। फिलहाल ये आपने याद रखना है कि नॉर्मल कितना होता है 120 मिलीसेकंड से 220 मिलीसेकंड, या फिर आप सिंपल याद रख लें तो 3 डब्बों से लेकर आप यूँ कर लें कि 5 डब्बों तक, ठीक है। यानी कि 3 डब्बों से लेकर 5 डब्बों के दरमियान तक ये नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर इसमें 3 से 5 छोटे डब्बे आ रहे हैं तब ये नॉर्मल होगा। 5 से ऊपर होने लग गया तो उसका मतलब गड़बड़ शुरू हो गई है। वो हार्ड ब्लॉक्स में ऐसा होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्रीवियसली हमने बात की थी कि जो 2 आर वेव्स के दरमियान डिस्टेंस है वो हार्ट रेट बताता है। ये डब्बे हमने गिने थे, तो अगर हम इसको देख लें, ये डब्बा सा बना हुआ है देखें जी। अगर तो एक बड़ा डब्बा है सिर्फ, मतलब यानी कि ये आर वेव है और ये फिर एक आर वेव यहाँ पे खड़ी है, एक ही बड़े डब्बे का फ़र्क है, तो यानी कि 200 मिलीसेकंड का फ़र्क है सिर्फ दोनों के दरमियान। इसका मतलब है हार्ट रेट 300 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यानी इतने करीब ऐसे डब्बा लाइन आ जाए, इधर आर आ जाए, इधर आर आ जाए, आर पे आर चढ़ी हुई हो, ठीक है, हर एक बड़े डब्बे के फ़र्क से। यानी हर 200 मिलीसेकंड के बाद अगर एक आर वेव आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है हार्ट रेट 300 से ऊपर है, ठीक है। क्योंकि 5 बॉक्सेस का 1 सेकंड है ना, ठीक है, 5 बॉक्सेस का 1 सेकंड है। तो अगर एक बॉक्स के अंदर जो है क्या नाम है एक QRS आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो 1 सेकंड में 5 QRS आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 QRS अगर 1 सेकंड में आने शुरू हो जाएँ और 60 सेकंड में फिर कितने आएंगे, 5 और 60 300, तो 300 हार्ट रेट बनेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह अगर 2 डब्बों का फ़र्क हो तो 150 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 3 डब्बों का फ़र्क हो तो 100 हो जाएगा। 4 डब्बों का फ़र्क हो तो ये नॉर्मल होता है 75। 5 डब्बों तक भी बर्दाश्त के काबिल है कि जी 60 तक, जो 60 से नीचे ब्रेडिकार्डिया शुरू हो जाता है। 6 डब्बों का फ़र्क हो जाए, लंबा हो जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि जो बड़े डब्बे हैं ये 6 से ज़्यादा हो जाएँ, जो आर के दरमियान है, 1 2 3 4 और ये देखें 5 है। अगर ये छठा इधर आना शुरू हो जाए तो हम बोलेंगे जनाब ये जी ब्रेडिकार्डिया शुरू हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने बात अभी दोबारा की थी कि PR इंटरवल जो होता है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर होना चाहिए, 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर होना चाहिए। और इसकी जो लेंथ होती है नॉर्मल होती है वो 120 से 220 के दरमियान होती है। जो ये ECG है इसमें 160 मिलीसेकंड की है, यानी ये तकरीबन 4 छोटे बॉक्सेस के फासले का है। ये मैं अभी आपको ये देखें, ये इसका PR इंटरवल है। गिनना शुरू करें, ये P वेव का बिगिनिंग है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा QRS शुरू हो रहा है। 4 डब्बों का फ़र्क है, तो 4 एक जो स्मॉल स्केयर है वो 40 मिलीसेकंड का है, तो 4 दर 40 160 मिलीसेकंड का। तो 120 से 220 बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये PR इंटरवल नॉर्मल है। अब साथ ही हम QRS कम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। QRS कम्प्लेक्स जो नॉर्मल होता है वो 120 मिलीसेकंड का होता है। 120 मिलीसेकंड का, कितने का? 120 मिलीसेकंड का, यानी 3 स्मॉल बॉक्सेस आने चाहिए। इस QRS कम्प्लेक्स में कितने हैं, यहाँ से गिनना शुरू करें। स्मॉल स्केयर, 1 स्मॉल स्केयर, 2 स्मॉल स्केयर, 3 स्मॉल स्केयर, 4 स्मॉल स्केयर, तकरीबन ये 4 स्मॉल स्केयर से ज़्यादा 4 साढ़े 4 स्मॉल स्केयर का बन रहा है, ठीक है। तो 40 का करेगा तो ये 160 का बन रहा है, 160 या 200 के करीब बन रहा है। एक मिनट फिर गिनते हैं, असल मेरी स्क्रीन से सही तरह नज़र नहीं आ रहा है, मैं यहाँ देखता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5 में घुस रहा है, तो यानी तकरीबन 5 का बन रहा है। तो 5 40 4 5 40 5 जो है 200, तो ये 200 मिलीसेकंड, हाँ ये देखें 200 मिलीसेकंड के बराबर बन रहा है। तो ये QRS कम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड QRS कम्प्लेक्स, चौड़ा QRS कम्प्लेक्स, ठीक है, चौड़ा QRS कम्प्लेक्स। अगला इंटरवल जिसकी हम बात करेंगे वो होता है QT इंटरवल ना, ठीक है, QT इंटरवल। तो QT इंटरवल क्या होता है जनाब? एक Q वेव, अगर यहाँ तो खैर ECG में Q वेव है ही नहीं, तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पर कहीं Q वेव होती है नॉर्मल ECG के अंदर, ठीक है। तो Q वेव से लेकर के स्टार से लेकर जो है क्या नाम है T वेव के एंड तक, उसको हम बोलते हैं T वेव के एंड तक। ये T वेव है ना इतनी बड़ी सारी, तो T वेव के एंड तक जो होता है उसको हम बोलते हैं, अल्लाह भला करे आपका, QT इंटरवल, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर स्मॉल बॉक्सेस गिनने शुरू करें, यानी कि हम इसमें अगर स्मॉल और लार्ज बॉक्सेस गिनने शुरू करें तो कितने बनेंगे, देखते हैं, गिनते हैं। ये आपकी पड़ी है, अल्लाह भला करे, Q वाली जगह, तो ये एक पूरा बड़ा बॉक्स बन रहा है, ठीक है जी। 5 डब्बों का एक पूरा बड़ा बॉक्स बनता है, ठीक है।
तो ये 1 2 3 4 5 एक बड़ा बॉक्स आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तकरीबन 9 का बन रहा है, ठीक है, 9 का, 9 छोटे डब्बे बन रहे हैं। तो 9 चौक 360, ठीक है। तो 360 मिली सेकेंड का क्यूटी इंटरवल है इसके अंदर। नॉर्मल क्यूटी इंटरवल क्या होता है, वो 450 से कम होता है, 450 से मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। कितने से कम होना चाहिए? 450 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, 450 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। या फिर आप इस तरह याद रख लें कि दो बड़े डब्बे और एक जो क्या नाम है छोटा डब्बा, ठीक है। ये 2 बड़े डब्बे और एक छोटा डब्बा, मैक्सिमम उसके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए क्यू और टी वेव के एंड के दरमियान, इसे बोलते हैं क्यू टी इंटरवल, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें आपको सारे इंटरवल अच्छी तरह याद हो जाएंगे। मैं रिवाइज कराता हूँ आपको। ये देखें, पहले हम बात करेंगे पी आर इंटरवल की। पी आर इंटरवल क्या होता है? पी के स्टार्ट से लेकर आर के शुरू या क्यू आर एस कम्प्लेक्स के शुरू तक, ये पी आर इंटरवल है। ये कितना बताया था मैंने आपको, कितना लंबा होना चाहिए बताइए? जी हाँ, ये होना चाहिए 120 से लेकर 220 मिली सेकेंड के दरमियान होना चाहिए, यानी 3 से लेकर 5 स्मॉल बॉक्सेस के दरमियान आना चाहिए। फिर हमने बात की थी क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहाँ से शुरू होता है? क्यू वेव के स्टार्ट से लेकर एस वेव के एंड तक क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो होता है, इसकी लंबाई कितनी थी? 120 मिली सेकेंड, यानी कि 3 स्मॉल स्क्वेयर्स। फिर हम आ रहे थे क्यू टी इंटरवल की बात कर रहे थे। क्यू टी इंटरवल क्या होता है? क्यू वेव के शुरू से लेकर टी वेव के एंड तक। तो ये कितना सबसे बड़ा क्यू आर एस कम्प्लेक्स कितना होना, सॉरी क्यू टी इंटरवल कितना बड़ा होना चाहिए? 450 से छोटा होना चाहिए। अगर 450 से बड़ा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड क्यू टी इंटरवल। क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग्ड क्यू टी इंटरवल। और प्रोलॉन्ग क्यू टी इंटरवल जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, दैट कैन लीड टू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। उससे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। फिर एक एस टी सेगमेंट होता है। एस टी सेगमेंट जो होता है वो एस और टी के दरमियान जो अल्लाह भला करे आपके पाया जाता है, ठीक है जनाब। तो इसको बोला हमारा एस टी सेगमेंट, छोटा मोटा बड़ा को अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अब आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये अभी आज की जो मतलब इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा है, हमने सेगमेंट्स के नाम सीखे हैं और हमने ये सीखा है कि एक छोटा बॉक्स कितना बड़ा होता है। छोटा बॉक्स 40 मिली सेकेंड के बराबर होता है, बड़ा बॉक्स जो है वो 200 मिली सेकेंड के मिली सेकेंड के बराबर होता है। और 1 सेकेंड में 5 बड़े डब्बे होते हैं, ठीक है जी। और एक बड़े डब्बे में 5 छोटे डब्बे होते हैं, ठीक है। और तो दूसरी बात हमने पढ़ा कि पी आर इंटरवल जो होता है वो 120 से 220 मिली सेकेंड का होता है। क्यू आर एस जो होता है वो अल्लाह भला करे 120 मिली सेकेंड का होता है। और फिर जो क्यू टी इंटरवल होता है वो 450 से छोटा होना चाहिए। तो ये थी टाइमिंग्स वगैरह जो इंटरवल्स की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आगे जाके ये काम आएंगी कि हम इससे काफ़ी सारी पैथोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकेंगे।